राम के हीरे मोती बिखराऊं मैं गली गली। ले ले रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती बिखराऊं मैं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। नाम के हीरे मोती बिखराऊं मैं गली गली। ले ले रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। नाम के हीरे मोती बिखराऊं मैं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। खजाना बड़ा हो जाएगा। माया के दीवाने सुन लो कितने आएगा। धन दौलत और माल खजाना यही बड़ा रह जाएगा। दरकाया माटी होगी, दरकाया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। चलो रे कोई राम का प्यारा शोर रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। करता तू मेरा मेरा। सब लोग कहते हैं ये मेरा है ये मेरा है, तेरा तो शरीर भी नहीं है। क्यों करता तू मेरा मेरा, तेरा तो ये मकान नहीं। टूटे जग में फंसा हुआ सच्चा रे चिंता। क्यों करता तू मेरा मेरा, तेरा तो ये मकान नहीं। जग में फंसा हुआ है वो सच्चा इंसान नहीं। जग का मेला दो दिन का है, जग का मेला दो दिन का है। जग का मेला दो दिन का है, दिन होगी चला चली। मेरे कोई राम का प्यारा कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। और है इसके बाद भगवान कृष्ण भी करना। जिन जिन ने ये मोती लूटे, जिन जिन ने ये मोती लूटे, रहने वाला माल हुए। धन दौलत एक जाती अब मैं माल हुए। जिन जिन ने ये मोती लूटे, रहने वाला माल हुए। धन दौलत एक जाती आखिर वो सोने चांदी वाले सुन लो, सोने चांदी वाले सुन लो, बात
बोलिए महामाया भगवती की। देखिए राजा यदु से यदुवंश चला, राजा यदु और शमिष्ठा से यदुवंश चला। आहुत के दो पुत्र हुए, उग्रसेन और देवक। उग्रसेन का कंस हुआ। देवक के 4 पुत्र थे, देवपान, उपदेव, सुदेव, देववर्धन। इनकी 7 पुत्रियां थी, पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मद्रा, रोशना, इला, देव की प्रमुखा, आश्रम पत्नी, आनंद, दुबे। सभी का विवाह महाराज सूरसेन के साथ हुआ। महाराज सूरसेन के जो है वासुदेव हुए और वासुदेव के साथ 7 बहनों का विवाह हुआ। आज मेरे प्रिय सज्जनों, उग्रसेन का पुत्र कंस है। कंस का नाम कंस क्यों पड़ा? उग्रसेन की माता का नाम है पवन रेखा। एक दिन बगीचे में घूमने के लिए गई। उस बगीचे में एक कालनेमी नाम का राक्षस था, इसको दुर्मिल राक्षस भी बोलते हैं। उस राक्षस के साथ पवन रेखा सुंदर थी, समागम हुआ। समागम होने के बाद पवन रेखा श्राप देने को तैयार हुई। उसी समय कालनेमी राक्षस कहने लगा कि तेरे यहां पुत्र होगा, वो इतना बलवान पुत्र होगा जिसे मारने के लिए स्वयं भगवान को आना पड़ेगा। बगीचा की घटना पवन रेखा के मन में हमेशा खटकती रहती थी। समय आने पर कंस का जन्म हुआ। कंस का जब जन्म हुआ तो कंस को जमुना जी में एक कांच की पोटली में बांध करके इसने बहा दिया। महाराज सूरसेन कहाँ रहते थे? बटेश्वर रहते थे। बटेश्वर में महाराज सूरसेन घूमने के लिए गए तो एक कांच की पोटली आ रही थी। उस पोटली को रोक करके खोला तो उसमें बालक निकला। कांच की पोटली में बनने के कारण उसका नाम कंस, और जो दूसरे का अंश होता है उसको भी कंस कहते हैं। कंस नाम हो गया। धीरे धीरे बड़ा हुआ। बड़ा होने के बाद इसने इतना उत्पात किया कि पिताजी के लिए उग्रसेन को जेल में डाल दिया। सारे ब्रजवासी, सारे क्षेत्र में हाहाकार मच जाती है कंस के कारण। इतना भ्रष्टाचार है। उसी समय आकाशवाणी होती है कि जिन डर पाओ मुनि सिद्ध सुरेशा, और तुम्हें लाग धर हो नर भेषा। दुष्टों का अत्याचार जब बढ़ जाता है तो भगवान किसी ना किसी रूप में हमारे बीच में आकर के दुष्टों का संहार करते हैं। कोई कितनी मनमानी कर ले, लेकिन परमात्मा के आगे कोई का किसी का बस नहीं चलता। इसलिए हमें आपको चाहिए कि सबको मर्यादित रहना चाहिए। सारे ब्रजवासी भगवान को पुकारते हैं कि भगवान आइए, आकर के हमारे कष्ट को दूर करिए। सभी गोपी ग्वाल भगवान को पुकारते हैं। भगवान का आने का समय हो रहा है। सुनी है गोकुल नगरिया, महाराज आपके बिना सारी ये ब्रज सुनी है, आप आइए, हमारा जो है दुष्टों का संहार करिए। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सबरिया। 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 आजा सबरिया तू, आजा सबरिया, आजा सबरिया तू, आजा सबरिया। आजा सबरिया तू, आजा सबरिया, आजा सबरिया तू, आजा सबरिया। आजा सबरिया तू, आजा सबरिया, आजा सबरिया तू,
आजा सवरिया सोनी है गोकुल नगरिया आजा आजा सवरिया सोनी है गोकुल नगरिया आजा आजा सवरिया बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। कंस का चलावा है, 6 बहनों की शादी हो चुकी है। कंस की एक चाचा की लड़की देव की विवाह के लिए रह गई। वासुदेव को बुलाया, बुलाकर के कंस ने कहा कि मैं अब कहां जाऊं, तुम्हारे साथ इस बहन की शादी और कर रहा हूं।
बहन की शादी करने के बाद विदाई करने के लिए हम गांव से बाहर जाते हैं, शहर से बाहर जाते हैं। आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस बहन की आज तू धूमधाम से विदाई करने जा रहा है, इसके 8वें गर्भ से जो संतान होगी वो तेरी मौत का कारण बन जाए। कंस ने रथ को रोक दिया, तीक्ष्ण तलवार को निकाला, देवकी के केस पकड़ लिए और केस पकड़ के तलवार को निकाल करके कहा कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। उसी समय वासुदेव जी हाथ जोड़ करके बोले, हेलो, थोड़ी आवाज कम कर दो। हाँ बस ठीक है, कम कर दो। हेलो हेलो, श्री राधे, श्री राधे, हेलो, ठीक है। उसी समय मारने को तैयार हुआ। वासुदेव जी हाथ जोड़ करके बोले, कंस, आप भोजवंशी हैं, आपने इतनी बड़ी शादी करके भोजवंश का नाम बढ़ाया है। मैं आपको वचन देता हूं कि जब भी संतान होगी मैं संतान आपके हवाले कर दूंगा, उसको जीवित रखना या समाप्त कर देना। पहले कौन सा पुत्र हुआ? कीर्तिमान नाम का पुत्र हुआ। लेकर के गए, जाकर के उन्होंने कहा कि इससे कोई भय नहीं है, इसको वापस ले जाइए। नारद जी आए और नारद जी ने 8 लकीरें खींची और खींच के कहा कि इधर से गिनिए तो इधर 8 हैं, इधर से गिनती की तो इधर 8 हैं। देवताओं का कोई पता नहीं है, उसका वध कर दिया। कीर्तिमान नाम के पुत्र का वध कर दिया। सुसेन, उदारचित, भद्रसेन, ऋजु, संवर्धन। 7वें गर्भ में कौन आए? बलराम जी। योग माया ने देवकी के गर्भ से निकाल करके और जो है रोहिणी के घर में स्थापित कर दिया। कंस को पता पड़ा कि इस गर्भ का क्या हुआ, कह दिया कि गर्भ नष्ट हो गया। 8वें गर्भ में कौन आए? भगवान कृष्ण आए। एक ध्यान देना आप, हमारी माता बहनें सभी बैठी हैं। जब कोई भी माताओं के यहां अच्छी संतान जन्म लेती है तो माताओं की सुंदरता बढ़ जाती है, और जब कोई क्रूर संतान जन्म लेती है तो माताओं की शोभा बिगड़ जाती। ये पहचान है। अगर आपके यहाँ अच्छी संतान लेगी तो माता की सुंदरता बढ़ जाती है, और कोई क्रूर संतान जन्म लेती है तो माता की सुंदरता बिगड़ जाती है। एक दिन कंस आया और कंस ने आकर के देखा, देवकी की सुंदरता को देख करके पहचान गया कि इस बार तेरे मेरे मारने वाला इस बार जरूर जन्म। इंतजाम बहुत कड़ा कर दिया, हथकड़ी, बेड़ी इत्यादि, पहरेदार। अब भगवान का जन्म होने का समय आया। सभी जो है ब्रजवासी भगवान की जो है आवाहन करते हैं। कौन सा महीना है? भादों का महीना है। भादो मास पक्ष अंधियारा, नक्षत्र रोहिणी, दिन बुधवारा, तिथि अष्टमी, रहने अंधियारी और रमझम वर्ष थुपानी। स्वागतम कृष्णा। भगवान हमारे बीच में आएंगे, सभी बढ़िया सुंदर भजन गाएं, भगवान का स्वागत करें, आवाहन करें। स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा।
कि अब्बा समय तो ये सोचो कि बरमाला को मौका सरपंच साहब नहीं मिलो, लेकिन आज जब खुशी की बात है कि भैया बरमाला तो हो गई कम से कम बुढ़ापे में, अब आगे की चीजों से बढ़िया है। स्वागतम कृष्ण स्वागतम आज मेरे प्रिय सज्जनों, तैयारी हो गई भगवान की आने की। भादो मास पक्ष अंधियारा, नक्षत्र रोहिणी, दिन बुधवारा, तिथि अष्टमी रहने अंधियारी और रिमझिम बरसत। रात्रि का समय है, रात्रि के 12 बज रहे हैं, रोहिणी नक्षत्र है, बुधवार है। रात्रि के समय पूर्व की दिशा से भगवान आकर के और आज जो है उस कारागृह में मां देवकी के सामने प्रकट हो जाते हैं। सब लोग यथास्थान बैठे रहें, बढ़िया सुंदर बधाई होंगे। यजमान यजमानी खड़े हो जाएं, खड़े होकर के भगवान को रख के उनको दे दो।